सभी को जय श्री कृष्ण। आज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पावन पुण्यदायिनी एकादशी तिथि है और हर एकादशी पर हमें चावल छोड़ करके रोटी का सेवन करना चाहिए। हो सके तो उपवास रखनी चाहिए, उपवास नहीं रख सकते तो लहसुन प्याज और चावल का त्याग करना चाहिए और इस दिन एकादशी महात्मा जरूर सुनना चाहिए। तो आइए हम एकादशी महात्मा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसका फल कहिए और क्या विधि है। हे जनार्दन, आप मुझसे कहिए। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं इस कथा को कहता हूँ, तुम मन लगा के श्रवण करो। पहले इस कथा को पूछने से वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, सब पापों को क्षय करने वाला और दुख को नाश करने वाला सभी व्रतों में उत्तम व्रत है, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। मैं निश्चय करके सीता के विरह से उत्पन्न दुख भोगे हैं, इसमें मैं भयभूत हूँ और हे मुनि, आपसे पूछता हूँ। तब वशिष्ठ बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी मति काफी श्रेष्ठ है। तुम्हारा नाम के ग्रहण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। इस पर मनुष्य की हित की कामना से मैं कहता हूँ, पावन जो ब्रह्मादिक हैं उनको भी पवित्र करने वाला सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा। हे राम, बैसाख के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वह मोहिनी नाम से विख्यात संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य महाजाल से और पापों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इसीलिए यह तुम सरीखे मनुष्य द्वारा करने योग्य है, पापों को क्षय करने वाले और महादुख को नाश करने वाले। हे राम, पुण्य को देने वाली इस शुभ कथा को एकाग्र मन होकर सुनो। इसके श्रवण से ही महापाप नाश को प्राप्त होते हैं। सरस्वती नदी के तट पर एक शुभ भद्रावती नाम की पुरी है, उसमें धूतिमान नामक राजा राज्य करते हैं। हे रामचंद्र, चंद्रवंश में उत्पन्न वह घृतिमान राजा सत्यप्रति वाला था। वह धन धान की समृद्धि से भरा पूरा एक वैश्य निवास करता था। धनपाल उसका नाम था और वह धर्म को करने वाला था। पंसाला, यज्ञशाला आदि को तथा तालाब, बगीचा आदि को बनवाने वाला विष्णु भक्ति में रत शांत स्वरूप था। उसके 5 पुत्र हुए, सुमना, धूतिमान, मेधावी तथा सुकृति, और 5वां महापाप में सदा रत घृत बुद्धि नाम का था। वह वैश्याओं के संग में रत रहता था, जुआ आदि व्यसनों में आसक्त था और पराई स्त्रियों के भोग में लीन और देवताओं, अतिथि, वृद्ध, पिता तथा ब्राह्मणों को नहीं मानने वाला था। अन्याय को करने वाला वह दुष्ट आत्मा पिता के द्रव्य को क्षय करता था, अभक्ष वस्तुओं का भक्षण और सदा मदपान करता था। वैश्याओं के गले में गलबाही डालकर राज्य पथ में भ्रमण करता था। तब पिता द्वारा घर से निकाल दिया गया और भाई बंधुओं ने भी उसे छोड़ दिया। फिर वह अपने शरीर के आभूषणों को बेच बेच कर खर्च करने लगा और तब सब वेश्याएं उसकी निंदा करने लगी और धीरे धीरे छोड़ने लगी। तब उसके पास वस्त्र नहीं और भूख से दुखी वह अपने मन में सोचने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन से उपाय से जीवन व्यतीत करूं। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। तब राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद पिता के गौरव से छोड़ दिया। फिर वह बांधा गया और छोड़ा गया। तब हार कर राजा ने घृष्ट बुद्धि दुराचारी को कारागार में बंद करा दिया, कोड़ों से मारा और बार बार पीड़ा दी और उससे कहा कि अरे दुष्ट दुराचारी, तू अपने देश में मत रह। फिर ऐसा कहकर राजा ने उसे बंधन से छुड़ा दिया और राजा के भय से वह वहां से निकल गया, बड़े घने वन में चला गया। भूख प्यास से दुखी वह वन में इधर उधर भ्रमण करने लगा। फिर सिंह के समान मृगों और शुक्रों को मारकर सदा मांस खाकर वन में वास करता था। हाथ में धनुष बाण लेकर पीठ में तरकस बांधे हुए भ्रमण करता और वन में पक्षियों तथा चौपायों को मारा करता। चकोर, मोर, कंक, तीतर, मूसे इनको मारता रहता। वह घृष्ट बुद्धि क्रूर स्वभाव वाले जीवों को नित्य मारता। वह पूर्व जन्म में किए हुए पाप द्वारा पाप रूप कींच में धंस गया। दुख और शोक से युक्त वह राजा रात दिन चिंता में रहता। फिर वह किसी पुण्य के प्रभाव से कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में गया। बैसाख के महीने में किया है गंगा का स्नान जिन्होंने,
ऐसे ऋषि के समीप शोक से भार में पीड़ित वह पहुंचा। उनके वस्त्र से गिरे हुए जल की बूंदों के स्पर्श से जिसका पाप नष्ट हो गया, ऐसे वह कांडिल के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़ बोले। धृष्ट बुद्धि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जो यत्न के बिना ही हो जाए, क्योंकि इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित के योग्य मेरे पास धन नहीं है। ऋषि बोले, जिससे तेरे पापों का क्षय होगा सो तुम एकाग्र मन होकर श्रवण करो। वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है, सो तुम मेरे वचन की प्रेरणा से उस एकादशी का व्रत करो। वह एकादशी सुमेरु पर्वत के समान भी मनुष्य के पापों को नाश कर देती है। इस मोहिनी का व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप छिन्न हो जाते हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह धृष्ट बुद्धि अपने मन में हंसने लगा और कंडील के उपदेश से विधिवत व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, व्रत करने से वह पाप से रहित हो गया। इसके बाद दिव्य देह हो गरुड़ पर उपद्रवों से रहित जो विष्णु लोक है उसमें चला गया। रामचंद्र, तम और मोह को दूर करने वाला यह व्रत है कि चराचर त्रिलोक में इससे अधिक और कुछ नहीं है। यज्ञादि, तीर्थ, दान इसकी 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन माँ तुलसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वह वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा से बतलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी कारण भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्मने के बाद भी उसने नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म के पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश युक्त दानव कुल में जन्मे शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह हो। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा के लिए तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसी मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि इसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरता सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसने अधिकार में कर लिया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने के कारण सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरे श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास
संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूं। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देगा। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वो तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के साप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी और को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर देवताओं को घायल करने लगे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाते तो किस पर चलाते, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, कुछ उपाय करिए, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता है, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, तुम्हें मैं अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गए। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन में खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार से व्यवहार से उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया है। त्रिशूल को लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने के बाद भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप में आ गए और सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु के शाप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगे। तुम्हारा पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस कारण से शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी सदा विराजमान रहती है। आइए अब हम एकादशी व्रत पर
एक और कथा श्रवण करते हैं तुलसी माता का। इस कथा के सुनने से आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट भोजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ बनाकर रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी पहले के रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी भी घर में नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी की सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। इस कारण से इस तुलसी कथा को अवश्य सुनना। और इस प्रकार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी महात्म संपूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।